प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद दिल्ली लौट गए हैं। वह बुधवार को ऑस्ट्रिया से स्वदेश के लिए रवाना हुए थे। नई दिल्ली पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन की रूस यात्रा बेहद खास रही। इस दौरान उन्होंने आपसी संबंधों पर निश्चित तौर पर कई डील साइन की। अब आपको बताते हैं 10 पॉइंट के अंदर कि आखिर रूस का दौरा कैसे रहा खास। पीएम मोदी का रूस दौरा बेहद खास रहा। पीएम मोदी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। पुतिन ने आधिकारिक रूप से ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू एपोस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया। पीएम मोदी के सम्मान के अलावा दोनों देशों के बीच में 9 समझौते अहम समझौतों पर बातचीत हुई और सहमति बनी। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने के लिए टैरिफ व्यापार बाधाओं को खत्म करने की उम्मीद जताई गई और दोनों देशों ने तय किया कि 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा के आपसी व्यापार की उपलब्धि हासिल करने का दोनों देशों ने लक्ष्य रखा। इसके साथ ही राष्ट्रीय मुद्राओं का इस्तेमाल करके द्विपक्षीय जो निपटान प्रणाली है, बायलैटरल सेटलमेंट सिस्टम का विकास करना और आपसी निपटान में डिजिटल वित्तीय उपकरणों को बढ़ोतरी देने पर भी इस वार्ता में जोर दिया गया। साथ ही नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर भी बातचीत हुई। इस नए समुद्री मार्ग की शुरुआत के जरिए भारत के साथ कार्गो कारोबार में भी बढ़ोतरी की भी दोनों देशों ने सहमति बनाई। इसके बाद कृषि उत्पादों, खाद्य और उर्वरक में द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा में बढ़ोतरी, साथ ही पशु चिकित्सा स्वच्छता में प्रतिबंधों को हटाने के उद्देश्य से भी गहन संवाद हुआ। परमाणु ऊर्जा, तेल शोधन और पेट्रोकेमिकल सहित प्रमुख ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग और साझेदारी पर भी इस दौरे में सहमति बनी। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे के विकास, परिवहन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल उत्पादन और जहाज निर्माण, अंतरिक्ष और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में बातचीत को मजबूत करने के साथ भारतीय और रूसी कंपनियों को एक दूसरे के बाजार में प्रवेश की सुविधा प्रदान करने पर भी सहमति बनी। समझौतों में डिजिटल अर्थव्यवस्था, विज्ञान और अनुसंधान, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कंपनियों के कर्मचारियों के लिए इंटर्नशिप के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और संयुक्त परियोजना को बढ़ावा देने पर भी दोनों देशों ने सहमति जताई है। इसके साथ ही दवाओं और उन्नत चिकित्सा उपकरणों के विकास, आपूर्ति में व्यवस्थित सहयोग को बढ़ावा देने के साथ ही रूस में भारतीय चिकित्सा संस्थानों की शाखाएं खोलने और योग्य चिकित्सकों की भर्ती के साथ साथ चिकित्सा और जैविक सुरक्षा के क्षेत्र में समन्वय को मजबूत करने की संभावना का भी अध्ययन करने पर सहमति बनी। अंतिम जो समझौता था वो था मानवीय सहयोग का विकास, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन, खेल, स्वास्थ्य और देखभाल के साथ अन्य क्षेत्रों में बातचीत पर लगातार विस्तार से बातचीत होगी और दोनों देश इस पर सहमति जता चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब मास्को पहुंचे तो राष्ट्रपति पुतिन ने अपने घर पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे को गले लगाया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के गले लगाने की तस्वीर जब पश्चिमी देशों तक पहुंची तो विश्लेषकों को ये रास नहीं आई और उन्होंने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई। इसकी जमकर आलोचना की गई। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ मार्च 2023 में यूक्रेन में हमले को लेकर अरेस्ट वारंट जारी किया था। पश्चिम के मीडिया का कहना है कि पीएम मोदी के रूस दौरे से पुतिन के खिलाफ प्रतिबंध का असर कमजोर पड़ा है। पश्चिमी देश यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत के दौरे पर और भारत की नीतियों के कारण ये संभव नहीं हो सका। यही कारण है कि पश्चिमी देशों की चिंताएं दोनों देशों की जो मुलाकात और सहयोग पर बातचीत हुई है उसको लेकर चिंतित है।